दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। 48 घंटे का समय क्यों? क्या इनके राजनीतिक दल में अंदरूनी एक दंगल चल रही है सत्ता के मुंह को लेकर? गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर जेल से बाहर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 15 सितंबर को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में हाजिर होंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कहा, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी तभी अपना पद संभालेंगे जब जनता अपना फैसला सुना देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी ने इसे राजनीतिक ढोंग बताया है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने तंज कसते हुए पूछा है कि आखिर इस्तीफे में देरी क्यों है? आपने 48 घंटे का समय क्यों दिया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो अगले 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज हैं। मैम, काफी समय से आप मांग कर रहे थे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगले 2 दिन वो इस्तीफा दे रहे हैं। पर अभी भी इस्तीफा नहीं दिया, ऐलान करा है, पर वो तो मास्टर ऑफ यू टर्न है। अभी देखते हैं 48 घंटे बाद क्या होता है। पर देखिए, मैं इतना जरूर जानती हूं कि एक राजनीतिक ढोंग है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार ये पाया है अपने ऑर्डर्स में कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंगपिन हैं, और उनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने के कारण ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम के दफ्तर जाएं, ना इस योग्य माना कि वो सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर करें। मुझे लगता है कि अपनी बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का आज स्वांग जरूर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने रचा है, ये घोषणा करके।
पर आज मैं माध्यम से पूछना चाहती हूँ, 48 घंटे का समय क्यों? क्या इनके राजनीतिक दल में अंदरूनी एक दंगल चल रही है सत्ता के मुंह को लेकर? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, 1 दशक से केजरीवाल जी ने यहाँ पर सत्ता भोगी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये सारी की सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। पर आप भी जानते हैं कि दिल्ली की हालत कितनी खस्ता है, दिल्ली जर्जरा रही है। इन्होंने 1 दशक तक सत्ता भोगी, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं करा। आज दावा जरूर करा है इन्होंने इस्तीफे का। हाल ही के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, 7 की 7 सीटों पर कमल खिलाकर इनका जो कैंपेन था जेल का जवाब वोट, उसे तो दिल्ली की जनता ने शिकस्त दे ही दी है। केजरीवाल जी से ये अनुरोध जरूर करूंगी, राजनीतिक स्वांग मत रचिए, दिल्ली की जनता के लिए काम करने पर ध्यान दीजिए। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि वो नाटक कर रहे हैं और उन्हें बहुत पहले सीएम पद छोड़ देना चाहिए था। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यदि सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो इस पर बैठेगा कौन? दिल्ली का नया सीएम कौन होगा? 10 साल बाद आम आदमी पार्टी के सामने ये सवाल आया है। नए नामों में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, गोपाल राय और आतिशी का नाम सबसे आगे है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि सीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी चल रहा है। सुनीता केजरीवाल को सीएम इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे 29 जनवरी 2021 को लिया गया एक फैसला है। इस दिन पार्टी ने अपने संविधान में 14 संशोधन किए थे। उनमें से यह भी था कि एक परिवार के 1 से ज्यादा सदस्य पार्टी में पदाधिकारी हो सकते हैं। इस संशोधन से ही सुनीता केजरीवाल के सीएम की रेस में शामिल होने का रास्ता खुल गया है। कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का फैसला इसलिए भी लिया जा सकता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी दोबारा जीतती है तो सीएम की कुर्सी खाली मिलेगी, क्योंकि अतीत में ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जो कुछ समय के लिए सीएम तो बने लेकिन बाद में उनका मन बदल गया। हालांकि जानकारों का मानना है कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का जोखिम लेने से बचना चाहेंगे, क्योंकि अभी वे जिस चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे में वे परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी यही किया था। वे भी जब भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जा रहे थे तो उस समय वे चाहते तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सीएम की कमान चंपई सोरेन को सौंपी। उस समय हेमंत सोरेन की रणनीति यही थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने से बीजेपी उन पर परिवारवाद का आरोप मढ़कर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि अगले सीएम का नाम विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से ही होगा। अपनी कुर्सी केजरीवाल किसे सौंपते हैं, इसे लेकर अब कल तक का तो इंतजार करना ही होगा।